तो यहाँ पर बताया गया है, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु। तो गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु, जो माता यशोदा के घर की दासियाँ हैं वो कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे कर्म में वो नियुक्त हो गई। तो दूसरे कर्म में नियुक्त हो गई, इसका क्या मतलब है? ये जो घटना उखल बंधन की लीला ये जो हुई आज के दिन हुई, जो कि कार्तिक की अमावस्या है, और अगले दिन गोवर्धन पूजा है। लेकिन वो गोवर्धन पूजा नहीं है। गोवर्धन पूजा तो कृष्ण ने जब 7 वर्ष के थे तब गोवर्धन पूजा शुरू कराई। तो गोवर्धन पूजा जब कृष्ण ने शुरू कराई, उसके पहले इंद्र याग होता था, इंद्र की पूजा होती थी। तो अगले दिन इंद्र की पूजा, इंद्र याग, और कार्य वही है गोवर्धन पूजा का जैसे कार्य है अन्नकूट। तो सब लोग अपने अपने घरों में व्यंजन बनाएंगे, कई प्रकार के जो है मिष्टान्न बनाएंगे, पकवान बनाएंगे। तो घर की जो दासियां हैं तो उन्होंने माता यशोदा के घर में सवेरे सवेरे जितना काम था वो तो कर लिया, सवेरे का काम तो कर लिया, बाकी दिन का जो काम है वो छोड़ करके चली गई, माता यशोदा से छुट्टी लेकर के चली गई, क्योंकि उनको अपने अपने घरों में भी अगले दिन की जो पूजा है उसके लिए उनको बनाना है। तो माता यशोदा के घर में अब जो दासियां हैं वो कोई नहीं है, और कृष्ण माता यशोदा के साथ हैं, और उनकी बस यही मांग है कि माता उनके साथ रहे, और कोई माता का काम नहीं है, माता का और कोई काम नहीं है, वो मेरे साथ रहें। और माता यशोदा भी बहुत संतुष्ट हैं कि कृष्ण उनका पुत्र ये चाहता है कि माता उनके साथ रहे। तो माता यशोदा भी बहुत संतुष्ट हैं, और रोज़ रोज़ तो घर की दासियां भी कार्य करती थीं, और माता रोहिणी भी कार्य करती थी घर में। लेकिन आज के दिन माता रोहिणी को उपनंद ने बुलाया, तो माता रोहिणी रथ में बैठ करके बलराम के साथ उपनंद के घर चले गई। अब घर में कोई माता नहीं है, कोई दासी नहीं है, कोई रोहिणी माता भी नहीं है, और माता यशोदा अकेले हैं और कृष्ण अकेले हैं। और कृष्ण चाहते हैं कि माता साथ में रहे, और माता को कोई काम नहीं है, जैसे बच्चा है। तो कृष्ण पूर्ण रूप से बालक का जो कि अभिनय कर रहे हैं। तो जो है बालक का यही अधिकार होता है, वो अपना अधिकार समझता है माता के ऊपर कि माता मेरे साथ रहे पूरे समय। अब कृष्ण माता यशोदा को अब चिंता है कि घर के लिए, घर में जो है आज का मक्खन के लिए जो है कुछ दही मथना है, ताकि आज का जो है जितना मक्खन की आवश्यकता है वो निकाल लूँ। और कृष्ण अभी सो रहे हैं, सवेरे का समय है और कृष्ण सो रहे हैं। तो माता यशोदा जो है धीरे धीरे उठती हैं, सैया से उठती हैं, और कृष्ण को देखती हुई पीछे की तरफ पैर बढ़ाती जाती हैं कि कृष्ण जागे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे पीछे की ओर पैर बढ़ाती जाती हैं, और फिर जो है दही मंथन करती हैं। और दही मंथन करती हैं, तान्य गायत है, स्मरंती तान्य गायत है, तो गान करती हैं, कृष्ण की लीलाओं का गान करती हैं। इन कृष्ण की लीलाओं का गान करती हैं, वो आनंद लेती हैं कृष्ण की लीलाओं के गान का, लेकिन धीरे धीरे गा रही हैं कि बालक जागे नहीं। तो जितना अधिक बालक सोएगा उतना अधिक वो काम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है सो रहे हैं, और माता यशोदा जो है धीरे धीरे गा रही हैं, है ना। तो फिर जब कृष्ण उठे तो उन्होंने देखा कि माता नहीं है, तो उनको जो है बड़ा बुरा लगा कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ कि माता जो है मुझे छोड़ के चली गई, मुझे सोता हुआ छोड़ के चले गई। तो उस समय जो है वो जो है असंतुष्ट थे, और कृष्ण जो है जहाँ माता गा रही है वहाँ धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, और माता के पास आए, और माता का जो मंथन है, मथानी उसको रोक लिया, पकड़ लिया कि आपका ये काम नहीं है, आपका काम तो बस मेरे साथ रहना है, आपका ये काम नहीं है कि आप मंथन करें। और माता यशोदा को इतना सुख मिला कि मेरा जो पुत्र है वो पूरा अधिकार समझता है मेरे ऊपर, और वो नहीं चाहता कि मैं कोई काम करूं। और माता यशोदा जो है कृष्ण को जो है स्तन पिलाने लगती हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उखल बंधन की लीला आज के ही दिन क्यों हुई, क्योंकि आज के दिन माता यशोदा जो है कृष्ण को छोड़ करके
चले जाते हैं। जबकि रोज़ रोज़ क्या होता है कि दिन रात कृष्ण माता के साथ रहते हैं और माता यशोदा दिन रात कृष्ण के साथ रहते हैं। तो माता यशोदा को कोई काम नहीं होता है। रोहिणी माता हैं, वो सब काम संभाल लेती हैं, घर की दासियां हैं, सब काम संभाल लेती हैं। कि नंद के घर में जो है आज क्या हुआ कि अगले दिन की तैयारी के लिए घर की दासियां हैं वो चली गई और माता यशोदा को जो है कृष्ण को छोड़ करके जाना पड़ा। इस कारण से सब जो कुछ भी घटना हुई वो इस कारण से हुई। हरे कृष्ण।